तो एक्सरसाइज निकालेगा 6.4। ठीक है, इससे पहले जो थ्योरम हम लोग देखे थे उसका नाम कथी था, क्या नाम थ्योरम था, परिमेय संख्या 6.6 क्या था, तो दो समरूप त्रिभुजों में उनके संगत भुजाओं के है कि नहीं, संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के कैसे होता है, बराबर होता है। ऐसे ना हम लोग साबित किए थे, दो समरूप त्रिभुज का संगत भुजा उनके अनुपात के वर्ग के कैसे होता है। हाँ, यानी इस तरह से दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के कैसे होता है, बराबर होता है 6.6। ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या कितना, परिमेय संख्या 6.6 हम लोग देखे थे, जिसमें स्टेटमेंट क्या था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी करके दिए थे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी पी क्यू आर, बराबर हुआ था का थी ए बी बट्टा का थी पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, और इस तरह से ए सी बट्टा पी आर, ये साबित कर दिए थे ना, है कि नहीं। अब इसका ही यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन संख्या कितना, एक, देखिए 6.4 एक्सरसाइज के कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 क्या, कि मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज कथी है, डीएफ है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ इतना है तो बीसी ज्ञात कीजिए। ईएफ जो है 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर काट दीजिए, स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ सेंटीमीटर में होगा, भुजा सेंटीमीटर में ना होता है ना। तो याद कीजिए, हमने बताया था कि जब क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया, भुजा पूछे तो वर्गमूल निकाल देना है। लेकिन उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसमें कैसे दिया, एगो भुजा दे दिया, एगो पूछ रहा है ना, तो ये भी उसी से मिलता जुलता थोड़ा है। कैसे बनाएंगे इसको सब्जेक्टिव में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना, 1। ठीक है, फिगर बनाएंगे हम लोग, समझने के लिए फिगर बनाएंगे। फिगर का ऐसे जरूरी है नहीं, इस तरह से इसका नाम दे दिया, नाम दुगो त्रिभुज दिले है ना, ए बी सी, और इसका दिले डी ई एफ, राइट। ये दोनों कथी है, समरूप है। तो लिखिएगा दिया है, कथी है, दिया है कि ए बी सी तथा त्रिभुज कथी ए बी सी पी क्यू आर, लिखो त्रिभुज ए बी सी, देख लिखो ना, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज कथी के, पी क्यू आर के, है कि ना, दिया यही ना है। साथ में तथा और कैसे दे दिया है, दोनों का क्षेत्रफल है ना, और इनके क्षेत्रफल क्रम से इतना और इतना है, और इनके क्षेत्रफल ना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी सी बराबर दे दिया कितना बुआ, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी डी ई ए बराबर कितना दे दिया है, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और साथ में कैसे दे दिया है, भुजा ई एफ दे दिया है, ई एफ कितना 15.4 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो आपको बोला है कथी बीसी ज्ञात कीजिए, कथी ज्ञात कीजिए, बीसी ज्ञात कीजिए। इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए, है ना। तो हम लोग इसको हल करेंगे, किस तरह से हल करेंगे, देखिए गौर से देखिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं ना, भाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, भाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज का, ठीक है, पी क्यू आर के, इसलिए दो समरूप है ना त्रिभुजों का क्षेत्रफल है ना, इनके संगत भुजाओं के है ना अनुपात के वर्ग के अच्छा होता है, बराबर होता है। इसलिए बोलते हैं प्रमेय याद होना चाहिए। समझ आ रहा, प्रमेय क्यों याद होना चाहिए, इसलिए क्योंकि भाषा लिखना पड़ता है ना क्वेश्चन वगैरह में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी पी डी एफ है ना, डी ई एफ बराबर इसका भुजा का स्क्वायर। तो एगो भुजा डालते एगो ना लेंगे, तो इसमें कैसे दिया देखे तो ई एफ दिया है, तो ई एफ
इसमें कथी दिया है, एफ दिया है, कथी दिया है, हम ले कैसे रहे, पहले ई लिए ना, पहले एबीसी लिए तो एबीसी के लेंगे, ईएफ के अपेक्षा इसमें बीसी लेना पड़ेगा और इसमें एफ लेना पड़ेगा, यही ना होगा। चलिए एबीसी का वैल्यू कितना ले देखे थे, क्वेश्चन में गौर से देखिए, हम गलती नहीं लिखे, क्वेश्चन में गौर से देखिए, एबीसी पहले एबीसी में जिक्र किया, हाँ 64 दिले कितना है 64, हाँ और फिर किसका, फिर कितना है 121 है ना, बराबर बीसी बटा में एफ, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर इधर में कदी में चल जाएगा, रूट में चल जाएगा। चलिए और भाई ध्यान रखना, यहाँ पे ईएफ के जगह पे कथी रखना है, इसका वैल्यू, ये हटा दे, ये हटा दे, ये हटा दे बुआ, नहीं समझ रहा है, ये इधर भेज दिए और ईएफ के जगह पे इसका वैल्यू रख दिए, ईएफ का कितना है 15.4। अब गौर कीजिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 8 है, इसका 11 हो जाएगा, बीसी बटा में 15 कितना 4 कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11 बचे कितना है 4, 11 चौक 44 का एक का दशमलव दे देंगे, ठीक है। बीसी एकम क्या आ जाएगा बीसी, और यहाँ पे 14 अठे बताओ, 14 25 70 64 64 98, 14 अठे 112, एक दशमलव एक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी बीसी का वैल्यू कितना होगा 11.2 सेंटीमीटर, यही आपका कथी हो गया आंसर हो गया, ठीक है। ओके, इस तरह के प्रश्न आएगा तो ऐसे बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे क्यू लिखा गया ना, डी एफ होगा, डी एफ ऊपर लिखा गया, कहाँ, अच्छा अच्छा डी एफ था भाई, डी एफ और कहीं लिखा गया, चलो उतारी। हाँ, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात, तन का लिखे सही है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर, बोले होंगे लिखाया नहीं होगा, चलो ठीक है, भाषा सही से लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न। चलो बुआ 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा है कि एक समलंब एबीसीडी जिसमें एबी समांतर डीसी है के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यदि ए बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एगो समलंब चतुर्भुज बनाइए, कथी बनाइए समलंब चतुर्भुज, ठीक है, कथी बनाना है समलंब चतुर्भुज बनाना है, ठीक है। चलिए तो भाई साहब हम लोग समलंब चतुर्भुज बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, इस तरह से बनाइए। चलिए इसका नाम दे दीजिए ए बी सी एंड डी, इसको मिला दीजिए, क्योंकि बोला है एक दूसरे को कथी पर प्रतिच्छेद कर रहा है, बताइए ओ पर, ठीक है, इस तरह से, और ई कथी है समांतर दिया है, लिखेंगे कथी है दिया है कि ए बी सी डी एक कथी है समलंब, समलंब चतुर्भुज है जिसका विकर्ण है ना एक दूसरे को बिंदु, जिसका विकर्ण, विकर्ण के नाम लिख लो, विकर्ण जिसका विकर्ण का थी AC और BD, एक दूसरे को ना, एक दूसरे को बिंदु O पर कथी करता है प्रतिच्छेद करता है, राइट, तथा AC समांतर कथी है DC है, DC है कि CD है, कथी बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में DC बोला है ना, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना कथी बोला है किताब में भाई,
कि दर्शाइए कि ना सॉरी, सिद्ध करना है कि त्रिभुज एओबी, त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी एओबी का क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सीओडी के क्षेत्रफल के अनुपात के कति होगा ना। तो त्रिभुजों एओबी और सीओडी के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना ज्ञात कीजिए। अनुपात हमको ज्ञात करना है दोनों त्रिभुज का, क्या होगा से। आइए हम लोग दिमाग लगाते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, त्रिभुज एओबी तथा त्रिभुज सीओ ए भी समांतर बीसी। चलो ये सब ध्यान देना, ठीक है, ये सब लिखते ना ध्यान। ए भी समांतर कथी यही है ना दोनों, ऐसी किसे लिखा गया था, कोई बोलो नहीं, एगो बच्चा बोला। चलो ठीक है, एओबी, ए ध्यान रखिए एओबी तथा कथी सीओडी में। अब गौर से हम लोग देख रहे हैं कि भाई ई वाला कोण और ई वाला कोण कथी जगह बराबर हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ओ बी ए, लिख सकते हैं, उनको लिख सकते हैं ना, ओ बी ए, इसको लिखेंगे ओ डी सी। देखो ओ बी ए तो ओ डी सी, कौन ओ डी सी। फिर से देखिए, इसमें ये वाला कौन ले लेंगे, इसमें कौन हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, बोले तो ओ ए बी, कौन ओ ए बी, ओ ए बी, तो इसमें कथी होगा ओ सी डी, ओ सी डी, कौन ओ सी डी, दोनों कथी है एकांतर अंतर कौन है, एकांतर अंतर कौन है ना। चलिए तो त्रिभुज कथी हो जाएगा समरूप हो जाएगा, एओ बी समरूप हुआ त्रिभुज कथी के सीओ डी के कथी से, एंगल एंगल समरूपता से। अब त्रिभुज समरूप हो गया तो जानते हैं ना आगे का बात तो लिखेंगे, चूंकि दो समरूप हैं त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात है ना, इनके संगत भुजाओं के, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के कथी बराबर होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख लेंगे ऐसे, एरिया ऑफ कथी त्रिभुज ए ओ सी, जो भाषा बोले उसी को, इसलिए एरिया ऑफ हाई और एरिया ऑफ कथी सी ओ टी। तो इसका संगत भुजा ले लिए, इसका संगत, इसका हम लोग ले लेंगे। देखो तो इसमें कथी है, दिमाग हमको दे ले कहती है, पहले देखिए क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन में एक चीज और दे लेता, हमने लिखा नहीं है क्वेश्चन क्या है भाई, जो बनाना है उसको देखिए पहले। क्वेश्चन में कथी दे लेता है देखिए गौर से, ए बी बराबर 2CD दे लेता है, साथ में यहाँ लिख लीजिए ए बी बराबर कथी 2CD दे लेता है ना। अब देखिए ए बी और सी डी हमको चाहिए, ए बी और एओ बी ना है त्रिभुज का नाम दे यहाँ पे, तो इसीलिए तो बोलते ध्यान दो, त्रिभुज का थी एओ बी है ना, हम एओ सी लिखे, एओ बी और सीओ डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ में भी छूट गया है। अब देखो गौर से एओ बी में हमको दे ले उसके अकॉर्डिंग लेना है, ए बी ले लेंगे, कथी लेंगे संगत भुजा ए बी, और इसमें जो है ए बी ले रहे हैं, तो देखिए तो ये वाला त्रिभुज में ए बी लेते हैं, इसमें कथी लेना पड़ेगा सी डी। बोलो समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, हाँ ठीक है। अब कोई अगर नहीं समझे, देखो इसमें संगत भुजा ए बी लिए, इसमें ए बी है तो इसमें सी डी लेना पड़ेगा ना भाई, इसमें ए बी है तो इसमें कथी लेना पड़ेगा सी डी। कोई दिक्कत, आइए आई कैसे होता है, स्क्वायर ना होता है, दो समभुज त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के कथी होता है बराबर, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब क्या ए बी के जगह पे हम 2CD लिख सकते हैं, 2CD लिख सकते हैं, 2CD लिख दिए और फिर CD दे है ना, क्या कि ए बी की जगह 2CD, स्क्वायर है था स्क्वायर, CD कम CD ना, कुछ तो बटा में कथी है एक है ना। चलो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर जो पूछा था आपको कितना हो जाएगा 4 अनुपात, इसलिए आंसर क्या होगा, इसका अनुपात ही ना पूछा था, कितना हो गया, ये हो गया आंसर 4 अनुपात 1। ठीक है, चलिए बुआ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव निकालिए अब। सो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उसको बता रहा था, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसमें निकालिएगा। चलो क्या है कथी रहा है, देखिए इसको मिटा दे ना, अभी तक इतना लेट है भाई, अब तो मिटाना ही पड़ेगा।
बहुत लेट हो रहा है क्या, थोड़ा कलम हाली हाली चला, इसमें त्रिभुज छूट गया था ना, कल हंस रहा है सर, आए बाहर आयल है क्या कोई, आए चलो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ए बी सी और बी डी दो समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार है कि डी जो है भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज का थी त्रिभुजों एबीसी और बीडी का क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए ना। तो देखो त्रिभुज पहले था, सबसे पहले एबीसी दिया है, कथी दिया है एबीसी, और इस तरह से एगो और त्रिभुज है जिसे ए बी सी, अब बोला है कथी त्रिभुज ए बी सी और बी डी दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी जो है बीसी का कथी है मध्य बिंदु, डी जो है बीसी का कथी है मध्य बिंदु, तो ई जो है इसका मध्य बिंदु होगा, राइट। और इस तरह से तब ना बनेगा त्रिभुज, देखो बी डी ई, राइट। चलिए तो दिया है कथी, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है ना, चलो तो ये बना देते हैं सब्जेक्टिव। दिया है कि ए बी सी तथा बी डी ई दो त्रिभुज इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि डी जो है डी भुजा बीसी का कथी है, डी जो है भुजा, अच्छा इसमें बोला है एबीसी तथा बीडी दो समबाहु त्रिभुज ना, दो कथी समबाहु त्रिभुज है, एबीसी तथा बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का कथी है मध्य बिंदु है, कथी है मध्य बिंदु है ना। तो हमें ज्ञात कथी करना है भाई, तो ज्ञात कथी करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी एबीसी, देखिए इसमें बोला है ना, तो भैया कहने गया हो तो एबीसी और बीडी का क्षेत्रफलों का अनुपात, एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी बीडी ई बराबर व्हाट। आइए तो हम लोग लिखेंगे प्रमाण, इसमें सूत्र नहीं करना है, लिखेंगे हल, कैसे लिखेंगे हल। आइए हल करें अब इसको, आए चलिए। अच्छा हम क्या जानते हैं इसमें, चूंकि ठीक है पहले कुछ बात चलो लिख ही देते हैं, कुछ बात लिखिए पहले, देखिए यहाँ पे क्या हम बीडी जो है बीडी बराबर कथी सीडी लिख सकते हैं, अब बराबर कथी हाफ ऑफ कथी, देखिए बीडी बराबर सीडी होगा क्योंकि मध्य में बीच में है, तो बीडी बराबर सीडी बराबर कथी हाफ ऑफ कथी बीसी, हाफ ऑफ कथी बीसी, यहाँ पे समझिएगा ठीक है। फिर उसके बाद कैसे लिख सकते हैं बीई बराबर एई बराबर हाफ ऑफ कथी ए बी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, नहीं समझा, अरे ई इसके मध्य में दिले है तब नहीं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और न तो इतना ना समझना छोड़ो, उसका जरूरत वो नहीं है, देखिए कितना लिख लो बीडी बराबर बीई बराबर डीई हो सकता है, आए हाई 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 बराबर नहीं होगा रे, चूंकि बी त्रिभुज बी डी ई चाहे बी डी ये कथी है समबाहु त्रिभुज है, बी डी ये कथी है समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि समबाहु त्रिभुज त्रिभुज कथी होता है समरूप होता है, समबाहु त्रिभुज दो समबाहु त्रिभुज लिख देना, चूंकि दो समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, होते हैं समरूप होते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कथी एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिखो, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज कथी के बी डी ई के, बी डी ई के, कोई दिक्कत। अब फिर हम लोग भाषा जानते हैं ना, भाषा कथी जानते हैं दो समरूप है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजा के है ना वर्ग अनुपात के वर्ग का होता है बराबर होता है, उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे डायरेक्ट,
भाषा नहीं लिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, कितना बार लिखे भाषा, ठीक है। भाषा ध्यान है ना। एरिया आपका थी ए बी सी बट्टा में एरिया आपका थी बी डी बड़ा, इसका संगत हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वर्ग के अनुपात के मतलब अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो इसके संगत भुजा ले लीजिए जो निकालना है, क्वेश्चन में दिमाग लगाइए। इसमें देखे तो बीसी ले रहे हैं, कथी ले रहे हैं, इसमें कथी लिए, बीसी लिए, तो इसमें कथी लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा। आय नहीं बोला है सब, इसमें बीसी लिए तो इसमें कथी लेना पड़ेगा, डी। क्या बीसी का वैल्यू दे ले है कहीं, नहीं, कहीं भी कोई वैल्यू नहीं दे रहे। तो क्या आप दिमाग लगा सकते हैं, देखिए तो यहाँ पे बीसी कितने, हाँ बीसी जो है यहाँ पे ई गुना में जाएगा तो कथी में चला जाएगा, ई भाग में चल जाएगा, सॉरी ई दो भाग में तो कथी में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा। तो बीसी के जगह पे क्या हम बीसी 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 बीसी, चलो थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो तो गौर से, बीसी की जगह 2BD लिख सकते हैं, आए नहीं बोला सर, बीसी के जगह पे ये बीसी है ना भाई, ये गुना भाग में तो इधर गुना में चल जाएगा, 2BD हो जाएगा। इसको तंगा चलो ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे बीसी बराबर कथी जगह 2BD हो जाएगा। नहीं समझा रही, गुना में है ऐसा, सॉरी भाग में तो कथी में चल जाएगा, गुना में चल जाएगा नहीं। चलो अब कह रहे हैं हम कि बीसी की जगह पे हम 2BD ले लेते हैं, कोई कहे कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए उससे क्या दिक्कत। और बीडी के जगह पे यहाँ डी है, डी की जगह पे कथी ले लेते हैं, बीडी ले सकते हैं, बोलो। और स्क्वायर है तो स्क्वायर, अभी ना काटे थे, एक मरतबे इधर भी कटेगा, एक मरतबे, दो का स्क्वायर कितना 4, एक का स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चल ऑप्शन सी होगा। आए चलिए, और एक और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइए क्या नंबर क्वेश्चन, आए क्या नंबर 9 नंबर है। तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 4 अनुपात कितना 9 के अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात। तो आपको समरूप त्रिभुज के भुजा दे दिया है, तो आपको क्षेत्रफल निकाल कर करना है, स्क्वायर कर देना है। तो आंसर क्या होगा, 16 अनुपात कितना देगा 81 आ जाएगा, है ना। आंसर कैसे आ जाएगा 16 अनुपात 81। लेकिन हम लोग बना के यदि जाने, बना के जाने तो चलिए उठा लीजिए, इसको बना के बता देते हैं। आंसर तो जान, क्वेश्चन नंबर क्या है 8। त्रिभुज छूट जाता है, बार बार ऐड कर लेना आप लोग, ठीक है। तो आंसर कैसे लाना है, उस तरफ के क्वेश्चन तो बता दिए हैं ट्रिक से, ठीक है। ट्रिक क्या था कि जब भुजा पूछे तो कथी कर देना है, पिछले क्लास में पूछा है, भुजा पूछे तो वर्गमूल निकाल देना है, और क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना है। ध्यान दो, कल बताए थे। चले ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं कथी दिले है, भुजाएं दिले बुआ, कथी दिले है भुजाएं, कितना है 4 अनुपात 9। तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताए थे, भुजा देगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, कथी करना है स्क्वायर कर देना है, कथी कर देना है स्क्वायर। तो आंसर हो गया 16 अनुपात कितना 81। और यदि क्षेत्रफल लेता और भुजा के अनुपात पूछा था, वर्गमूल निकाल देते तो कितना देता 2 अनुपात 3। लेकिन कथी दिया है, भुजा दिया क्षेत्रफल पूछा, तो ये आंसर होगा, ठीक है। बोलो समझ में आया, कैसे होगा बना के बता दे, हैं चलो आजा देख लो भाई। इस तरह से दो त्रिभुज रहता है ए बी सी, मान लो पी, इसमें नाम दिले है का ना दिले, हटाइए, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। इस तरह से दो त्रिभुज है, ठीक है, कथी है दो त्रिभुज है। इसका एगो भुजा मान लेते हैं, कथी है संगत भुजा मान लेते हैं, ये है 4 दिले और ये कितना दिले है 9 दिले, राइट मान लो, मानने में क्या जाता है। तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं भाषा के अकॉर्डिंग लिखना चाहे तो, आंसर ट्रिक से बता दिए हम। क्वेश्चन नंबर कितना है हुआ 9। चलो तो दिया है कथी हो जाएगा, दिया है कि ना, कथी है दिया है कि ए बी सी तथा कथी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज कथी के पी क्यू आर, है कि ना बुआ। तो लिख देंगे चूंकि समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात, चूंकि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के
है ना, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, वर्ग के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यही ना। अब होता है तो ठीक है, इसलिए एरिया अपन का त्रिभुज ए बी सी, एरिया अपन का त्रिभुज पी क्यू आर, कुछ भी नाम दे दो, तो इसका संगत भुजा ले लेते हैं, कुछ जय को लेना होगा ले सकते हो, ए बी बटा कथी ले लिए हम, पी क्यू, स्क्वायर कर देंगे भाई, कथी दिया है। अब देखो यहीं पे समझ लेना, यदि भुजा देगा कथी देगा, जब भुजा में वैल्यू पुट करेंगे, यदि क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल में पुट करेंगे, ठीक है। हम दोनों तरीका बता रहे हैं, फिलहाल तो भुजा दिया है, तो आइए, तो भुजा दिया है तो कथी लिख देंगे भाई बताइए, ए बी का वैल्यू कितना है 4, और भाई इसका 9, तो ये हो गया कथी स्क्वायर, हो गया 16 अनुपात कितना 81, अरे यार ये हो गया। लेकिन वायदे में मान लेते हैं, यहाँ यहाँ तक समझना थोड़ा सा, इधर ये वाला हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी ए बी सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का थी पी क्यू आर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और यहाँ पे दिले है ए बी बटा पी क्यू, कोई भी संगत भुजा दे सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ये हो गया ना, कोई भी संगत भुजा देगा तो जो देगा बराबर उसको लिख के इस तरह से निकाल लीजिएगा। मान लेते हैं हम कि संगत भुजा ना था, कथी था क्षेत्रफल था, तो क्या करते, तो क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल में लिखेंगे ना, क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल में लिखते हैं। मान लेते हैं 4 है, ये कितना है 9 है ना, 9 है ना है, तो ए बी बटा में कथी पी क्यू, आंसर आपका हो गया। हम एक्स्ट्रा चीज सिखा रहे हैं, मान लेते कि भुजा नहीं हो रहा है क्षेत्रफल आता, तो किस तरह से भुजा का अनुपात निकलता, तो चूंकि ये स्क्वायर था ना, कथी था ये, तो 4 कथी में रूट में आ जाता, और 4 का कितना निकलता 2, और 9 का 3, बोलो समझ में आया कैसे निकला से, है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज है, ध्यान रखना है। हालांकि ठीक तो पता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, 2 नंबरिया पूछेगा तो ऐसा करना है, हालांकि 2 नंबरिया में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव में ज्यादा चांस होता है। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, कल त्रिभुज में 2 थ्योरम पढ़ाएंगे, एगो थेल्स सॉरी थेल्स बोलते हैं पाइथागोरस और पाइथागोरस के विलोम, और उसके साथ साथ उससे संबंधित क्वेश्चन बता देंगे, और कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। कल त्रिभुज खत्म, कल संडे खुला रहेगा क्लास, ठीक है।